जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं रोज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके किसी भी वनडे कंपटीशन में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है और आपको औरों से आगे रखता है, अर्थात आपकी सफलता को प्रशस्त करता है। तो आपके सफलता की कुंजी इधर है, तो आपका ध्यान भी इधर होना चाहिए। आज तारीख है 26 मार्च और रोज की तरह हम उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया? तो किसने किया है? असम के मुख्यमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है। अब बात असम की है, तो असम की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा, और इन्होंने ही मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट स्टार्ट किया है। इसके गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया इसके गवर्नर है। और असम का अभी हाल ही में नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर में प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया और असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। असम में ही कटी बिहू, बगुरम्बा, झूमर लोक नृत्य होता है। अब नेशनल पार्क, तो यहाँ पर काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, देहिन पटकोई, ड्रिबू सैखोवा, रायमोना, ओरंग नेशनल पार्क हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अर्थात स्वयं के बिजनेस द्वारा कौन से देश ने अरबपतियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की? तो पहले कौन है? चीन नंबर 1 पर है। अब चीन नंबर 1 पर है तो सेकंड जरूरी है, थर्ड जरूरी है और भारत का स्थान जरूरी है। तो पहले स्थान पर चीन है जिसमें 891 लोग अपने खुद के बिजनेस से अरबपति हुए हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, यूएसए है, जिसका 496 लोग यहाँ पर अरबपति हैं। और तीसरे नंबर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अपना देश भारत है, जिसमें 105 लोग अरबपति स्वयं के बिजनेस से हैं। तो क्लियर, स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन टॉप पर है। ठीक, अब चीन की बारी है। तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग, और इसकी करेंसी क्या है? येन, और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। अभी हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया है। चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया और चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगोनटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। साथ ही साथ चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इतना चीज चीन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व क्षय रोग कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग मनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण मार्च के जो दिवस हैं, जो कि हम आपको डेली इसी हिसाब से रिवाइज भी करा देते हैं और ताकि आपको याद रहे। तो चलते हैं, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व जनजीवन दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 10 मार्च को सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया जाता है गया और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया और 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस के रूप में मनाया गया और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया और साथ साथ 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया? तो कहाँ किया? बेंगलुरु में इन्होंने किया है। अब बेंगलुरु की बात है, तो बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई, गवर्नर तामनचंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। कर्नाटक सरकार ने अर्थात कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च की। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया और आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना का क्या किया? उद्घाटन किया और यहाँ पर यक्षगढ़ यहाँ की लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में।
हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया? असनीर ग्रोवर ने किया है। क्या? क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर में। अब उदयपुर तो ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ये एक अच्छा पर्यटक स्थल है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। भारत की प्रथम व्यवहारिक प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की गई है और MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में राजस्थान को झुंझुनू जिला टॉप पर रहा। अच्छा, अभी हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों को बनाया गया है, जो कि अभी लेटेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव पक्षी विहार है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने स्वच्छ पेयजल के सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किया है। अब हिमाचल की राजधानी कहाँ है? शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर यहाँ के CP प्रताप शुक्ल जी। अब यहाँ के जो हिमाचल है तो हिमाचल में ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला भारत की पहली राज्य कौन बना है? हिमाचल बना है। न्यायमूर्ति सवीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष को लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने यह किया है। अब बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और इसकी कैपिटल भोपाल और इसके गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया और तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार की योजना शुरू की। साथ ही साथ मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला के रूप में उभरा है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय पन्ना सतपुड़ा माधव नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में कुछ है महत्वपूर्ण चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया कोस्ट ने किससे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया? पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ? न्यूयॉर्क में 2023 का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया? तो किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन का लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा वन वर्ल्ड टीवी समिट का संबोधित किया? तो कहाँ किया? अपने शहर बनारस में इन्होंने किया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास पेयजल नहीं है? तो किसके पास नहीं है? 26% आबादी के पास जल नहीं है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट आई है। दुनिया भर के 26% लोगों के पास सुरक्षित पीने योग्य पानी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा है? तो किसने लिखा है? अनुराग बोहरा जी ने लिखा है। क्या? अ मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात जो इंपॉर्टेंट के हिसाब है वो देख लेते हैं। अभी हाल ही में विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक रचना विश्वास ने लिखा और ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को
व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। किसको? पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया और इसके लेखक कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी हैं। और डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मंडल उपनिषद और मुंडुक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तो किसने? तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है। अब बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, गवर्नर R.N. रवि। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन। और इन्होंने पुदुमई योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा और तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी टहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तमिलनाडु में कार्टिगोई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टे तमिलनाडु में लॉन्च किया। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेंस प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। इतना चीज तमिलनाडु के विषय में आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर संयुक्त अभ्यास कोंकण का आयोजन किया है? तो किसने? यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ अरब सागर में कोंकण अभ्यास का आयोजित किया। अब बात यूके की, तो यूके की कैपिटल है लंदन। इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और इसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। यूनाइटेड किंगडम ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया और जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत और के यूके की उच्चायुक्त बनाया गया था। और यूनाइटेड किंगडम ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैंक सम्मान से मिला। और दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन सर्वप्रथम किया था। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का इवेंट खत्म हो चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है आज 26 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री जो कि महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया था। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर आज ही के दिन स्वतंत्र देश बना था। और 1973 में गूगल के संस्थापक और कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज का जन्म हुआ। 1974 में आज ही के दिन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और 1975 में जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आई थी। और 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं की भर्ती की थी। अर्थात 1973 के पहले कब 200 वर्ष पूर्व महिलाओं की नियुक्ति हुई थी और 200 साल से हुई नहीं थी, लेकिन 1973 में महिलाओं की भर्ती स्टार्ट हुई। और 1983 में अमेरिका ने नवादा में परमाणु परीक्षण किया और आज ही के दिन हिंदी महाकाव्यों में अपना उच्च स्थान रखने वाली महादेवी वर्मा जी का 1960 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और इसी के साथ हमारी आज के महत्वपूर्ण इवेंट समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल और ज्ञानवर्धक लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अपने प्रश्नों को डाउटफुल से अपना शंका हटा के क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।